तो घोटाले पर बवाल 2024 का सवाल और इस पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं सभी मेहमानों के साथ। और चलिए बिना देर किए मेहमानों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं और अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका लांबा जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा, जाते जाते आपने एक स्टेटमेंट दिया, मैं क्या ये मानूं? और ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूं, मेरे जहन में है कि क्या 2024 में आप कह रही हैं कि ठग और महाठग की लड़ाई कांग्रेस को कहीं नहीं देख रही हैं क्या आप? नहीं, ये इन्होंने तय किया है। जनता ने, देश की 134 जनता ने तय नहीं किया, ये अपने आप तय करके बैठ गए हैं कि 24 की लड़ाई ठग और महाठग के बीच में होगी। एक ने देश के बैंकों को पूंजीपति मित्रों के साथ चूना लगाया और दूसरे ने करोड़ों के विज्ञापन करदाताओं का पैसा करोड़ों रुपए के विज्ञापनों पर फूंक डाला। और आज देश के हाथ में, दिल्ली के हाथ में क्या लिखा? जहरीली हवा, जहरीला पानी, कोरोना में ऑक्सीजन के बिना मौतें, और ये शराब नीति तय कर रहे थे। सवाल का जवाब नहीं मिला। नीति अच्छी थी, ईमानदार थी, लाभकारी थी, करोड़ों का मुनाफा था। सीबीआई की जांच से डरकर नीति से पैरों के पीछे हटा लिए, नीति को बने रहने देते। पर बात यह है कि नैतिकता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी ये महाबेईमान पार्टी का जवाब है, बेईमान ये केवल कांग्रेस कहती है। इनका मुद्दा था रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार मुद्दा था, लेकिन अब चेहरे भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। इनके जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री में जेल गए, मंत्री पद से हटाए गए। संदीप मंत्री राशन कार्ड में आरोप में हटाए गए। इनके जो है अब मनीष सिसोदिया से पहले इनके स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के जेल में बैठे हुए हैं। ये भ्रष्टाचार के नाम पर ये एकमात्र आम आदमी ऐसी पार्टी है जो सुओ मोटो कॉन्फिडेंस लेती है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। आज उनकी ये सर्टिफिकेट हमें कांग्रेस से नहीं लेना पड़ेगा। शीला जी के दामन में दाग लगाने आए थे, सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आम आदमी पार्टी की है। ये पंजाब में सर्टिफिकेट की जरूरत है ना संजीव जी, उसमें फिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए, परेशानी होने दीजिए ना कि नहीं परेशानी इसलिए हो रही है कि ये सुन नहीं पाती, फिर वही सवाल बार बार रिपीट कर रही हैं। अगर ये सुनी होती तो मैं जवाब दे देता। आप उसी बात को फिर से रिपीट कर रही हैं। एक मिनट सुनना चाहती नहीं है, केवल सवाल है इनके पास। संजीव जी पता है कि जो बोल रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं, जनता को नहीं, एक सब मैं कह रहा हूँ। अलका लांबा जी, एक मिनट रुकिए जरा। संजीव झा जी, लेकिन आपने अभी तक सवाल, किसी भी सवाल का जवाब सही तरीके से दिया नहीं ना। आपने ये बताया कि क्यों आपको जरूरत हुई, आपको जरूरत क्यों हुई कि आपने नई शराब नीति को कैंसिल किया, उसे क्यों आपको रद्द करना पड़ा? चलिए बताइए। मेरा ये कहना है, इन्होंने ये कहा कि करप्शन है। अरे इन्होंने छोड़िए ना संजीव जी, फिर वही आपसे सवाल है, क्यों आपने नई आबकारी नीति को वापस लिया? छोटा सा सिंपल सा एक लाइन का सवाल। बहुत बढ़िया। ये आबकारी नीति वापस इसलिए लिया कि पहले 865 दुकान खुलना था, 400 दुकान खुला और इन्होंने सभी वेंडर्स को डराया धमकाया और वो दुकान की संख्या 200 रह गई। जब हमने अधिकारियों को ऑक्शन के लिए कहा नहीं, चूंकि ये इंक्वायरी हो रही, कंप्लेन है, इस पे ऑक्शन नहीं हो सकता। अब सुनिए, अब ऑक्शन नहीं होगा। जब ऑक्शन नहीं होगा तो 6 महीने के लिए हमने इसको टेम्पोररी पहले वाले पॉलिसी इसने इम्प्लीमेंट किया। आपकी पार्टी तो किसी से डरती नहीं है, किसने डराया धमकाया कि आपको नई शराब नीति वापस लेनी पड़ गई? संजीव जी नहीं, इसलिए मैं अब देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल इसलिए भी है कि जो ही पुरानी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आज नॉन कंफॉर्मिंग जोन में दुकान खुल जाता है। मैं बुरारी विधानसभा से विधायक हूँ, नए पॉलिसी में कहते हैं कि नॉन कंफर्मिंग जोन है या दुकान खुल नहीं सकता, और पुराने पॉलिसी में 16 दुकान खुल जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जो लोग इस बात की पैरवी कर रहे हैं उनको पता है कि पुरानी पॉलिसी में भ्रष्टाचार था, पुरानी पॉलिसी में लूट थी, और इस लूट में कांग्रेस भाजपा दोनों के लोग आंदोलन में क्या कहते पूरे देश के शराब के अवैध कारोबार में। संजीव जी, आपका तर्क वाकई बहुत ही अजीब सा है, अलग सा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको डराया धमकाया गया, इसलिए आपने अपनी नई आबकारी नीति को वापस ले लिया। शाजिया इल्मी, इस पर रिएक्शन, फिर आती हूँ सुजाता पांडे आपके पास।
देखिए मुझे लगता है मुझे लगता है ये लोग बहुत ही ज्यादा कंप्लीट नहीं हुआ। जी अन्ना लंबा आप बताना चाहती हैं, नहीं मुझे बोलने दीजिए, बहुत बोला आप लोगों ने, बाकी मेहमान भी हैं, अब रुकिए जरा। देखिए एक वक्त होता था जब ये लोग कहते थे कि अन्ना हजारे आंदोलन में एक भी ठेका खुलेगा तो मोहल्ला समिति जाएंगे और मोहल्ला समिति बताएगी कि शराब का ठेका खुलना चाहिए कि नहीं। और अब देखिए शराब के ठेके खोलने पर 200 से ज्यादा बढ़ाकर 850, एक शराब की बोतल में एक शराब की बोतल फ्री। और आप देखिए कि राजस्व का पैसा जा रहा है, पूरा की पूरा पैसा कमीशन खोरों के पास और लिकर माफिया और पूरी तरह से विस्की का राज। बहुत ही शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। काश मुझे पता होता। संजीव जी अब आप बाकी लोगों को भी सुन लीजिए साल, मैंने आपको मौका दिया आंदोलन पर नहीं ऐसे बिताए होते। बार बार अगर साजिया इल्मी उसी बात झूठ बोलेंगे तो इनको कहना पड़ेगा ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच सुन लीजिए। ठीक है मैं बोलूंगी, मैं बिल्कुल जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। और आप ही कह रहे थे जो लगातार आप लोगों को बहुत आप लोगों को चुप रहकर सुनते हैं, तो वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनको भी सुन लीजिए। पीयूष जोशी जल्दी से। देखिए मुझे मौका नहीं मिला, आप सबको मौका दे रही है। संजीव लगातार मेरी बात के दौरान बोल रही है ना, लेकिन मुझे कहना नहीं शाहज़ा जी, मैं सबको मौका दे रही हूँ, मैंने आपको भी पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। नहीं मुझे देखिए मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो लिकर पॉलिसी चेंज करनी पड़ी है, आबकारी नीति बदलना पड़ी है, उसके लिए मनीष प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने पूरा बताया था, बिल्कुल बिंदुवार बताया था। हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले उसके ऊपर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के अंदर वेंट्स खोलने के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनको रिविजिट करना पड़ा। नंबर ऑफ वेंट्स जो थे उनके कम ओपन हो पाए और जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ रेवेन्यू था वो सिग्निफिकेंट था। तो अब ये पॉलिसी चेंज, एक पॉलिसी चेंज आप करते हो और पॉलिसी यदि आप एस्टिमेट करते हो कि भाई हमें 9,500 करोड़ 9,500 करोड़ का फायदा होना चाहिए, नहीं हो रहा है, आप पॉलिसी उसमें चेंज कर देते हो। इसमें करप्शन कहाँ हुआ, लेन देन कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? जब तक लेन देन एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक आप कैसे उसे करप्शन बोल सकते हैं? मेरा यह कहना है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, क्योंकि जो विचार है भ्रष्टाचार निरोध का, वो विचार को आप हर्ट करिए और यही इनकी नीति है। टाइमिंग आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स और खाड़ी के अखबारों में जिस दिन दिल्ली का शिक्षा मॉडल आता है, 2 दिन पहले लॉन्च करते हैं उसके बाद तत्काल सीबीआई पहुंच जाता है। Isn't it too convenient? क्या ये बहुत ही सुविधाजनक नहीं है भाजपा? लेकिन ये कह देना क्या ये सही है कि हमें डराया धमकाया जा रहा था इसलिए हमने अपनी नई आबकारी नीति जो है वो वापस ले ली? सुजाता पांडे मैडम, नम्रता की सीमा मत काटिए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल कर रहे थे तो सबसे पहले पीयूष जी मैंने आपके बीच में नहीं, तो केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सबसे पहले बोला कि भाई डरेंगे नहीं जी, काम चलता रहेगा। तो यहाँ तो डर के यहाँ पे कानून वापस लेने की बात हो गई, ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? साथ ही साथ जैसे कि सबको पता है कि ये शराब नीति तब वापस की गई, उसी दिन वापस लेने के लिए किया गया जिस दिन सीबीआई के जांच के ऑर्डर्स एचएमओ के द्वारा दिए गए। दूसरी बात, और जहां पे जो पीयूष जी कह रहे थे कि उनके छवि को आप एक काम क्यों नहीं करते? आप झागी तो दे नहीं रहे जवाब, जो उनके प्रवक्ता आप ही दे दीजिए कि L1 को 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया, जो L1 को है क्रेडिट नोट क्यों इशू किए गए, उसके साथ साथ में जो जहां पे दिनेश अरोड़ा जो है उनका क्या रिश्ता है मनीष सिसोदिया से? एक सेकेंड, मेरे पास वक्त इतना ही था। सुजाता जी मेरे पास वक्त इतना ही था, मुझे रैप अप करना है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।